नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पारियंस। बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कहते हैं सबसे पहले देखेंगे कि पारियन कौन थे, किस क्षेत्र विशेष के अंदर ये रह रहे थे, किस टाइम पीरियड में थे, और साथ ही साथ देखेंगे कि इनके बारे में हमें किन किन से जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन कभी भी आप एक सोर्स पर ना आधारित रहें, बाकी अदर इतिहासकारों की जानकारी को भी देखें ताकि हम उनके बारे में संकुचित नॉलेज ना रखें, हमारा जो ज्ञान का दायरा है और ज़्यादा ब्रॉड हो। साथ ही देखेंगे कि संथाल व अंग्रेजों के मध्य कैसा रिलेशन था। संथाल और ये अंग्रेज नहीं, यहाँ इन पहाड़ियों से संथाल और अंग्रेजों का कैसा रिलेशन था ये देखने को मिलेगी। साथ ही साथ और टॉपिक के अंत में कैसे पहाड़ियों का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और कैसे ब्रूटली व्यवहार किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं और टॉपिक के बारे में 5W1H के आधार पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हु। ये कौन थे? कौन बच्चों? पहाड़ियंस। तो सबसे देखेंगे कि जो जंगलों में जो रहने वाली जो ट्राइब थी उसी को हम पहाड़ियन के नाम से जानते हैं, और उसकी आजीविका का जो स्रोत था वो भी जंगल थे। रहना, खाना और उससे जो भी संसाधन प्राप्त होता था उसी पर इनकी जो आजीविका थी बेस थी। इसी वजह से हम इनको पहाड़ियन के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे तो ये क्या थे? एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। ये कौन की? पहाड़ियों की। अब देखते हैं। अब साथ ही साथ एक और बात देखने को मिलेगी कि आ गया कौन थे, क्या थे, साथ ही साथ कहां पर थे। यहां पर देखेंगे राजमहल हिल्स। यहां पर आप देखें बच्चों, ये वाला जो बेल्ट है जिसे हम छोटा नागपुर वाला कहते हैं, छोटा नागपुर जो हिल्स वाला है, जिसे राजमहल हिल्स भी देखेंगे, छोटा नागपुर का जो पहाड़ के नाम से जानते हैं, इस वाले बेल्ट में जिसमें जो बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड, ये वाले बेल्ट के अंदर ये पारियंस थे, जिसमें भागलपुर डिस्ट्रिक्ट भी हमको देखने को मिलता है। अब ये देखेंगे कि थे तो किस टाइम फ्रेमवर्क में थे। हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी के एंड और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमें पारियंस के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। ऐसा क्यों होता है सर? क्या पहले ये कहीं आके टपके थे? नहीं। कारण क्या था कि अभी तक ये अपनी जो आजीविका थे जंगलों से चला रहे थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब अंग्रेज आएंगे और वो जंगलों को साफ करवाना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा उन रिसोर्स पर कंट्रोल करना चाहेंगे, तो इन दोनों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट आएगा। उसी बात के से हमें देखने को मिलेगा कि जब अंग्रेज इसी समय 1810 से 11 के समथिंग जो बुकानन महोदय आते हैं और हमें जानकारी देते हैं। इस वजह से हम जो टाइम फ्रेमवर्क है जो अर्ली 19th सेंचुरी ले रहे हैं। ओके, व्हाई? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों का मतलब क्या होता है मानसिंह सर? टू कंट्रोल देयर एक्टिविटी। कहते हैं भाई साहब कि ये जो आदिवासियों का जो जनजीवन था वो अंग्रेजों को पच नहीं रहा था। इस वजह से उन पर वो चेक एंड बैलेंस या बैरियर्स लगा रहे थे, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कौन? पहाड़ीज। कोई आएगा आपके घर पर आकर आपके ऊपर पॉलिसी थोप देगा कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ये करना है, तो ऑब्वियसली कोई भी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो अंग्रेज अपने स्वार्थ को निकालने के लिए इन पहाड़ीज पर बहुत सारी शर्तें थोपते हैं। तो इस वजह से इन दोनों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो यहां देखेंगे टू कंट्रोल देयर एक्टिविटी। तो इन पर बहुत सारी पॉलिसी क्यों थोपते हैं? ताकि उनकी जो एक्टिविटी थी जो उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो सर ये एक्टिविटी क्या थी ये भी बता दीजिए। क्या होता था बच्चों कि जो पहाड़ी थे और जो
प्लेन एरिया में रहते थे उनके मध्य कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, दोनों एक दूसरे से टकरार चलती रहती थी। जैसे ट्राइबल्स के अंदर जब देखें तो किसी मुद्दे को लेकर या उस क्षेत्र विशेष में क्या होता था, कोई भी व्यापारी क्रॉस करता तो उससे ये कुछ पैसा लिया करते थे वहाँ सेफ्टी के लिए, ताकि उनके जो व्हीकल को जो भी होता था, उनके पास जो गाड़ी होती थी उसमें सामान जाता था व्यापारी का, तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए इस वजह से। तो अंग्रेजों को इसमें भी आपत्ति थी। तो इन बातों को लेकर देखेंगे कि वो आते हैं और इन पर बहुत सारी शर्तें थोप देते हैं। तो इस वजह से देखेंगे कि क्यों इन पर ऐसा किया, तो उनकी जो एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। ये तो कहेंगे हमने शांति बनाने के लिए, लेकिन जो भी होगा उसको हम विस्तार से देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, दोबारा सुन लीजिए। हु कौन थे, तो पारियन जंगलों में रहने वाले। तो ये क्या थे, एक ट्राइब थे और किस क्षेत्र में, राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर जो है पहाड़ वहां, और किस समय में, 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। तो इसके लिए अंग्रेज पॉलिसी क्यों लेकर आए, टू कंट्रोल देयर एक्टिविटी, उनकी जो एक्टिविटी थी उसको कंट्रोल करने के लिए। और मैप में हमें इस वाले क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी क्या है, जो फ्रांसिस बुकानन महोदय हैं इस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में आते हैं और इनके बारे में विस्तार से हमें जानकारी देते हैं, जिसके बारे में, फ्रांसिस बुकानन के बारे में हमारा अलग से वीडियो भी है, संथाल के बारे में भी है जो आप देख सकते हैं। सो ओके, अब चलते हैं। इन द अर्ली 19th सेंचुरी बुकानन ट्रेवल थ्रू द राजमहल हिल्स, कहते हैं 19th सेंचुरी के प्रारंभ में जो बुकानन महोदय हैं इस राजमहल हिल्स में ट्रेवल करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्योंकि ये कंपनी का एम्प्लॉय है और कंपनी इन सभी रिसोर्स को चाहती है कि वहां क्या क्या संपदाएं हैं जिनको हम आगे चलकर यूज कर पाएंगे, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती है। साथ ही साथ वहां की जो लोकेशंस मैप हो उसको भी तैयार करना चाहती है, तो किसी भी परिस्थिति में वो उसको यूज कर सके और वहां के बारे में वो पूरा जान सके। इसलिए किसको भेजा इन्होंने, बुकानन को। आगे चलते हैं। फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शंस द हिल अपीयरेंस impenetrable as zone where few travelers ventured an area that signified danger, कहते हैं कि ये बताते हैं कि ये जो एरिया था पूर्ण रूप से इतना सघन था जिसे अभेद बोलते हैं, कि जिसमें कोई पहुंच ना सके। और साथ में बता रहे हैं कि ऐसा जोन लगता था जहां ट्रेवलर्स क्या करते थे, मतलब यहां जाना ही एक जोखिम जैसा था। अब देखते हो, एन एरिया दैट सिग्निफाइड डेंजर, जिसे सिग्निफाइड मतलब देख सकते हैं कि वो एक खतरनाक एरिया के रूप में या स्थान के रूप में हम उसको जान सकते हैं। आगे देखते हैं। Wherever he went, peoples were hostile, appearance of officials and unwilling to talk them, कहते हैं जब बुकानन गया कहां पर, जंगलों में, तो वहां जितने भी लोग थे तो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, अनविलिंग थे। ऐसा क्यों था, इस वजह से वो कहते हैं कि लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अगर हम जब पीछे जाकर इतिहास को देखते हैं तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ, तो उसके भी बहुत सारे कारण होंगे। तो मानसिंह सर बता दीजिए कारण हमें आगे चलने से पहले। क्या हुआ बच्चों कि अगर हम देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो इनकी पॉलिसी थी, तो उसके कारण इन लोगों ने, किनकी पॉलिसी, ब्रिटिशर्स की, और इस पॉलिसी के कारण इन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। कहां पर, जंगलों में। इनके जंगलों को साफ करवाने लगे, संथालों को लाकर बसा दिया गया 18th सेंचुरी के एंड में, और इनको जंगलों के, जो आपको मैंने पहले बताया था, जैसे अगर ये पहाड़ी है तो इस टॉप पर लाके छोड़ दिया था। यहां तक तो प्लेन में आम लोग रह रहे थे, और ये जो तलहटी ये देखने को मिलेगी, इस पर इन लोगों ने संथाल लोगों को लाकर बसा दिया था।
किन लोगों ने? अंग्रेजों ने। तो लोगों के मन में इन अंग्रेजों के बारे में वो बात जहन में बैठी हुई थी कि ये लोग हमें प्रताड़ित करने, हमारी स्वतंत्रता को लिमिट करने या अपने हमारे अधिकारों का हनन करना चाहते हैं और पूरे जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये लोग डरे हुए थे। लेकिन बुकानन इस बात को कहना नहीं चाहता क्योंकि ही वॉज द एम्प्लॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसी बातें आप जो कंटेम्प्रेरी जो जितने भी इतिहासकार होंगे, अगर उनकी बुक्स को आप पढ़ोगे तो और अच्छे से बच्चों समझ में आएगा। तो कभी भी किसी भी काल क्रम या खंड जो टाइम फ्रेमवर्क को पढ़ रहे हो ना, तो एक आदमी पे मत डिपेंड रहिए। इतिहास वही लिखता है जो विनर होता है, और सीधी सी बात है, विनर अपनी गलतियां नहीं बताएगा और सामने वाले को पावरफुल भी नहीं बताएगा। सामने वाले को वो कमजोर बताएगा और कमजोर बताकर अपनी पॉलिसी अच्छाइयों को उसको थोप पेगा और उसको बताएगा कि हमने असत्य पर सत्य की जीत दिखाएगा कि हमने ऐसा किया तो उस वजह से हम जीत गए। हमने मतलब ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो माल एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब बढ़िया नहीं था, इसलिए हम बहुत सिविलाइज थे, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो अंग्रेज हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे। तो इस वजह से आप कंटेम्प्रेरी बुक्स वगैरह को भी ध्यान से पढ़ेंगे, ये मेरे से वादा कीजिए, तभी आप इतिहास को समझ पाएंगे और जान पाएंगे, नहीं तो केवल डेटा इकट्ठा करते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन मेनी इंस्टेंसेस दे डेजर्टेड देयर विलेज एंड एब्सकंडेड। कहते हैं बहुत सारी बार कहते हैं कि जैसे ही अंग्रेज लोगों को ये देखते हैं खाली कर देते हैं, गांव के भाग जाते हैं, और कहते हैं कि गांव मतलब भगते हैं और देखने को मिलेगा। कहते हैं कि जब कैसे कोई पुलिस वाला आता है और जो कैदी फरार हो जाता है अपराधी, तो वैसा ही सीन यहां पर देखने को मिलता है। सो ये वाली बात हमें देखने को मिलती है। देखते हैं, हिज जर्नी वॉज रिटन ए डायरी ऑफ प्लेस ही विजिटेड, पीपुल ही एनकाउंटर्ड एंड द प्रैक्टिस ही सा। कहते हैं बुकानन अपनी डायरी के अंदर देखते हैं, वो लिखता है जो वो देखता है। ठीक है, अब जो देखे वही लिखे, लेकिन 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 क्या उसके पीछे ऑफ द सीन भी होता है। तो उसे जरूर देखिए। दुनिया बड़ी गोल है बच्चों, इस दुनिया के अंदर जो दिखता है वो होता नहीं और होता है वो दिखता नहीं। इस बात को अच्छे से क्लियर जानिए। तो वो बात ध्यान में रखकर किसी भी कालक्रम खंड को पढ़िएगा। अब चलते हैं राइज ऑफ पहाड़ियंस। अब कैसे पहाड़ियन का उदय होता है उसको हम विस्तार से, इफ वी लुक एट द लेट 18th century revenue records, we learned that these hills folks were known as a पहाड़ी। कि जब हम 18वीं सदी के जो अंत में जब रेवेन्यू रिकॉर्ड और बाकी चीजों को जब पढ़ते हैं तब इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सो आगे देखते हैं, दे लिव्ड अराउंड द राजमहल हिल्स। कहां पर रह रहे हैं? राजमहल हिल्स, जो छोटा नागपुर पहाड़ है उस वाले क्षेत्र के अंदर। सब्सटेंसिंग ऑन द फॉरेस्ट, प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशंस। अभी देख लो। सो अब ये क्या कर रहे हैं, ये वाली देख लीजिए, ये जंगल विशेष में रह रहे हैं और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर्स मतलब ऐसी खेती कर रहे हैं कि अपनी आजीविका चल जाए। इन्हें अंबानी नहीं बनना है, इन्हें केवल अपना जीवन पालन करना है। तो ये कौन सी कर रहे हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहां जंगल को साफ करेंगे, यहां ये अनफर्टाइल जैसे ही हुआ, ठीक है, अनफर्टाइल होगा, आगे का झाड़ जंगल साफ करेंगे जंगल और इसे खेती लायक बना लेंगे। ऐसे ही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं ताकि जो अपनी जो आवश्यकता है और जो दालें वगैरह खाने पीने की जो चीजें देखने को मिलेगी ये प्रोडक्शन करते थे, तो उन सब का ये अपना काम चला ले। They clear patches of the forest by the cutting bushes and burning the
अंडर ग्रोथ कहते हैं जो जितने भी झाड़ झंकाड़ होंगे सबको काट कूट के साफ करके खेतों में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि जो जलाएंगे किसी को साफ करेंगे, ताकि जो ऐसे जो होगा। अभी नेक्स्ट लाइन वही देख रहे हैं, ऑन दीज प्रैक्टिसेज एंड रीच्ड बाय द पोटास फ्रॉम द एश, मतलब इनसे जो जलेगा जो लकड़ी जो घास, तो उसकी जो राख होगी जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी, तो उपजाऊ में क्या होगा, द पारियंस ग्रू ए वेराइटी ऑफ पल्सेज, मतलब उसके अंदर ये जो दालों की जो वैरायटी होगी उसको उपजाएंगे, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हो सके। एंड मिलेट्स फॉर कंजम्पशन, ये सब चीजें भी यहां पर उपजाएंगे कौन, पहारियंस। दे स्क्रैच्ड द ग्रोथ lightly with the hoe, cultivated the cleared lands for a few years, then left it to follow so that it could recover its fertility and move to a new area. So ये वाली बात फिर समझते हैं। यहां आ जाइए, जो अभी मैंने समझाया था, क्या करते हैं बच्चों, ये जंगल को फॉरेस्ट को साफ करेंगे, बुशेस वगैरह को, और जैसे ही इसकी ये अनफर्टाइल होगा तो फिर इसको आगे जाकर साफ करेंगे, और वैसे ही एक्टिविटी ये करने लगेंगे जो अभी हमने इस लाइन के अंदर ये पढ़ा था। इसे वापस देख लो, ये वाला समझाया था, ये सेम टू सेम यही है। जितने भी बुशेस रहेगी, जो हो वर्ड सुने हैं, तो अभी हम दोबारा और सुन लीजिए। ये जो हो होगा इसका मतलब हिंदी में लिखेंगे कुदाल, कुदाल, उससे ये ऐसे ऐसे साफ करेंगे। और जो यहां पर संथाल रहेंगे उनका सिंबल होगा प्लो, मीन्स हल, तो वो तो हल से खेती करेंगे, और ये करेंगे हो मीन्स कुदाल से। तो कुदाल से खेतों को साफ करके ऐसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं, पहारियंस। अब चलते हैं ऑक्यूपेशंस ऑफ पहारियंस। अब क्या किस चीज से ये अपनी आजीविका चला रहे हैं उसको भी हम देख लेते हैं। दे कलेक्ट महुआ, दे कलेक्ट महुआ। सो अब देखते हैं, कलेक्ट महुआ ए फ्लावर फॉर फूड, कहते हैं महुआ को खाने में भी यूज कर रहे हैं। सिल्क कोकून्स एंड रेजिन्स फॉर द सील, इन सब का भी ये कर, सिल्क जो कोकून्स है, रेजिन्स, ये सब भी अपने बेचने के लिए भी काम ले रहे हैं। वुड फॉर चारकोल्स प्रोडक्शन, साथ साथ लकड़ियों को भी काट रहे हैं, ताकि जो काठ जो कोयला है वो तैयार कर सके कौन, जो पहारियंस। एंड स्प्रेड लाइक ए मैट बिलो द ट्रीज। ओके, सो ये वाली जो मैट वगैरह का भी ये काम करते हुए देखे जा सकते हैं। द पैचेज ऑफ द ग्रास दैट कवर्ड द लैंड लेफ्ट फॉलो प्रोवाइडेड पास्चर फॉर कैटल्स, कहते हैं जो बहुत सी बार जो घास वगैरह है तो किसके लिए, पास्चर मीन्स पशुचारण वगैरह के लिए भी ये जानवरों के लिए भी छोड़ दे रहे हैं। तो ये वाली बातें भी हमको देखने को मिलती है। सो अभी देखा हमने क्या क्या देखा बच्चों, वापस देख लेते हैं कि ये महुआ के फूल यूज कर रहे हैं, सिल्क कोकून्स रेजिन कर रहे हैं, बेचने के लिए ये कर रहे हैं, चारकोल तैयार कर रहे हैं, और ये स्प्रेड लाइक ए मैट भी कर रहे हैं, और जानवरों के लिए ये पास्चर लैंड वगैरह भी हम देख सकते हैं। और अब ये देखिए कि इनकी एक्टिविटी क्या क्या है, और भी देख लेते हैं कि जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जब पढ़ते हैं तो बच्चों एक चार चीज जो एक्टिविटी देखती हैं कि एक्टिविटी अर्ली जो व्यक्ति था, अर्ली ह्यूमन बीइंग था, उसकी एक्टिविटी क्या थी, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग और स्कैर्विंग के आधार पर वो फूड प्राप्त करता था अपना। जैसे फर्स्ट चैप्टर देखते हैं 11th के अंदर हिस्ट्री में अर्ली ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो कहता है कि भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग और स्कैर्विंग के आधार पर। तो यहां पर भी इनका कुछ इनका वैसा ही था, ये शिकार भी कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, चारकोल प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि अब वो उतने
एंशियंट नहीं रहे हैं, अब थोड़ी मॉडर्न हो गए हैं तो चीजें बेचने भी करने लगे हैं। और फूड गैदरिंग कैसे कर रहे हैं आप सबको पता है, जंगल से इकट्ठा भी कर रहे हैं उसकी तरह, और साथ ही साथ महुआ के जैसे फूल वगैरह आप देख सकते हैं, सिल्कवॉर्म व रियरर्स, ये सारी बातें हम देख सकते हैं कि इन्हीं सभी के बेसिस पर इनकी जो आजीविका डिपेंड थी। किनकी? पारियंस की। सो ये वाली बातें आप दिमाग में रखिए। ओके, लेकिन इसको साथ ही साथ जो एंशिएंट मनुष्य, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स था, उससे इनकी 50-50% लाइफ मैच करती। दे लिव्ड इन ए हटमेंट्स विद इन द टैमरिड्स ग्रूव्स। यहाँ देखने को मिलेगा कि जो इनकी जो झोपड़ियाँ थी, रहने की जो जगह थी, वो झोपड़ियाँ मतलब टैमरिड्स मीन्स जो इमली के जो पेड़ थे उन्हीं के बीच हमको देखने को मिलती है। एंड रेस्टेड, और क्या करते हैं? रेस्टेड इन द शेड ऑफ मैंगो ट्री। जो पहाड़ियन है और जब मतलब दिन के अंदर जब आराम करते हैं तो मैंगो ट्री जो आम के पेड़ हैं उनकी छांव में ये आराम करते हैं। दे कंसिडर्ड द एंटायर रीजन एज देयर लैंड। कहते हैं जो पहाड़ी इलाका जो पूरा क्षेत्र है उसे अपने क्षेत्र के रूप में ये क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? कंसिडर मीन्स शामिल करते हैं। आगे देखते हैं, द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी एज वेल एज देयर सर्वाइवल। कहते हैं उसी क्षेत्र को अपने निवास स्थान के रूप में या प्रतीक के रूप में हम देखेंगे, ये उसे ही सब कुछ अपना मानते हैं, प्राइड भी सब कुछ भी उसी क्षेत्र को मानते हैं। दे रेसिस्टेड द इंट्रूजन ऑफ द आउटसाइडर। रेसिस्ट मीन्स प्रतिरोध करते हैं, किसका? इंट्रूजन मीन्स जितने भी घुसपैठ जो आउटसाइडर हैं उन सब का ये विरोध करते हैं, उनके जंगलों में आने से उनको रोकते हैं। ठीक है, साथ में ये अपने चीफ्स के साथ उनसे लड़ाई भी करेंगे, उनके साथ तैयार रहेंगे। आगे भी देखिए, देयर चीफ्स मेंटेन द यूनिटी ऑफ द ग्रुप। कहते हैं जो इनका जो चीफ रहेगा, मुखिया रहेगा पहाड़ीज का, वो क्या करेगा? अपने अपने ग्रुप्स की जो क्या करेगा? यूनिटी को बनाए रखेगा। कैसे? सेटल्ड डिस्प्यूट्स, कोई इनके मध्य कोई डिस्प्यूट आएगा, वाद विवाद होगा तो उसको सॉर्ट आउट भी करेगा। साथ ही एंड लेड द ट्राइब इन द बैटल्स। कहते हैं विद अदर्स, और साथ ही साथ करेगा उसका नेतृत्व भी करेगा। किनका? पहाड़ी ट्राइब्स का। क्यों? कब करेगा? बैटल्स मीन्स लड़ाई के दौरान। अदर ट्राइब्स एंड अदर प्लेन्स पीपल। कहते हैं जब अन्य ट्राइब्स के साथ लड़ने के साथ साथ जो अन्य पीपल्स हैं, जब इनसे लड़ाई होगी तो जो इनका चीफ है पहाड़ी का, तो वो इनका नेतृत्व करेगा लड़ाई के दौरान। तो ये वाली बात देखी, जो ये जो इमली के पेड़ों की छांव में इनकी झोपड़ियां है, साथ ही मैंगो ट्री की छांव में ये रेस्ट करते हैं, उस पूरे क्षेत्र को अपना क्या मानते हैं? अपने एंटायर रीजन एज देयर लैंड, उनकी मातृभूमि के रूप में ये मान रहे हैं। और साथ ही देखेंगे कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उसका ये विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, ये वाली बात देखेंगे। और जो इनका चीफ है उस पूरे क्षेत्र में देखेंगे कि वो इन सबकी लीड, इन सबको लीड करते हैं, इनका नेतृत्व करते हैं। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कोई बाहरी से जब विरोध लड़ाई होती है तो उनका नेतृत्व करते हुए देखा जाएगा, चाहे वो दूसरी ट्राइब हो या प्लेन में रहने वाले लोग हो। साथ ही इनके मध्य कोई भी डिस्प्यूट आएगा उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ये वाली बात अभी हमें यहां देखने को मिली। ओके, सो अब हम चलते हैं बच्चों, विद देयर बेसिस इन द हिल्स द पहाड़ियंस रेगुलरली रेडेड द प्लेन्स वेयर द सेटल्ड्स एग्रीकल्चर्स लिव्ड। कहते हैं जो पहाड़ियन है, जो ये पहाड़ियन है बच्चों, बार बार जो प्लेन एरिया के अंदर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट रहते हैं, इन पर अटैक करेंगे, इन पर बार बार अटैक करेंगे। अब क्यों करेंगे मान सिंह जी, ये बताइए। दीज रेड्स वर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अपना जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस चीज की इनके पास कमी होगी उसको प्राप्त करने के लिए ये बार बार उन पर रेड करेंगे, मीन्स अटैक करेंगे। किन पर? जो प्लेन में रहने वाले लोगों पर।
पर्टिकुलरली इन द ईयर ऑफ स्केर्सिटी, और सबसे ज़्यादा अटैक तब होंगे जब किसी वर्ष या किसी साल में इनको कमी होती है किसी चीज़ की, तब। दे वर ए वे ऑफ असर्टिंग पावर ओवर द सेटल्स कम्युनिटी, और साथ ही साथ इसलिए भी करते हैं ताकि अपनी दौस जमा सके, झंडा गाड़ सके, ठीक है, ओके। एंड दे वर ए मीन्स ऑफ नेगोशिएशन पॉलिटिकल रिलेशन विद द आउटसाइडर, और साथ ही साथ नेगोशिएटिंग मीन्स जो वार्ता है वो भी करने में विश्वास करते हैं, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक संबंध भी बनाते हैं, किनके साथ, आउटसाइडर्स के साथ। और देखते हैं, द जमींदार ऑन द प्लेन्स हैड टू ऑफ्टन परचेज पीस। यहां पर देखने को मिलेगा बच्चों कि जो जमींदार है यहां पर बार बार इनसे परचेज पीस मतलब शांति खरीदता है। क्या शांति बिकने की चीज है मानसिक सर? नहीं बच्चों, जो बार बार ये रेड मैन से अटैक कर रहे हैं तो जमींदार उस क्षेत्र प्लेन का जो जमींदार रहेगा वो चाहेगा कि यहाँ पर शांति बनी रहे। इस वजह से एक टोकन ऑफ मनी छोटा सा अमाउंट इनको दे देगा तो इनके बीच में कोई भी टकरार ना हो। तो इस वजह से वो उसे परचेज पीस बाय पेइंग ए रेगुलर ट्रिब्यूट्स टू द हिल चीफ्स। जो हिल के जो चीफ्स रहेंगे उनको एक छोटा सा अमाउंट रेगुलर पेड करते रहेंगे ताकि वहां क्षेत्र विशेष में क्या रहे, शांति बने रहे। इसी के साथ और चीज भी देखने को मिलेगी, ट्रेडर सिमिलरली गिव ए स्मॉल अमाउंट टू द हिल फॉक फॉर द परमिशन टू यूज द पीसेज कंट्रोल बाय देम। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट कहते हैं एक छोटा सा हिस्सा व्यापारी भी दे देगा, ठीक है, जेब से निकाला और थमा दिया। अब क्यों थमाएगा व्यापारी, तो बहुत चालाक है, कनिंग है, पर वो क्या होगा इसलिए देगा कि जो पहाड़ीज का जो चीफ है वो उस क्षेत्र विशेष मीन्स जो टेरिटरी है पहाड़ीज की रहने की वहां पर उनको सिक्योरिटी देगा। अब आगे देख लीजिए, वंस द टोल वॉज पेड, जैसे ही टोल दिया द पहाड़ियन चीफ प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स इंश्योरिंग दैट देयर गुड्स वर नॉट प्लंडर्ड बाय एनीवन। कहते हैं कि उनके जो गुड्स हैं मतलब सामान हैं उसकी जानो माल की रक्षा की जिम्मेदारी ले लेता है पहाड़ी जो चीफ रहेगा कि आपके सामान को इस रास्ते के दौरान कोई छेड़ेगा नहीं। ये सारी बातों के लिए वो इंश्योर करता है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पहाड़ियंस। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉब्लम फेस्ड बाय पहाड़ियंस की पहाड़ियंस को क्या समस्याओं का सामना, किस समस्याओं का सामना करना पड़ा। It's broke down in the last decade of the 18th century when the frontiers of settled agriculture were being aggressively extended in the eastern India। कहते हैं कि जैसे ही 18th सेंचुरी का अंत होता है the frontier of the settled agriculture were being aggressively extended। कहते हैं जो पूर्वी भाग में जो क्षेत्र था कृषि जो योग्य या कृषि भूमि थी उसको ज्यादा से ज्यादा तेज गति से बढ़ाया जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ाया जाता है? द ब्रिटिशर्स एनकरेज फॉरेस्ट क्लीन्स एंड जमींदार एंड जोतीदार टर्न अनकल्टिवेटेड लैंड्स इनटू राइस फील्ड। कहते हैं ये जो ब्रिटिशर्स है एनकरेज कर रहे हैं किसको, जंगल को साफ करने के लिए। सो किस लिए, यहां जोर से देखिए, ध्यान से देखिए, जंगल को साफ करने के लिए। क्यों? और साथ ही साथ जमींदार और जोतीदार भी क्या कर रहे हैं, टर्न परिवर्तन कर रहे हैं अनकल्टिवेटेड लैंड को किसमें, राइस फील्ड में। किसमें कर रहे हैं, राइस फील्ड में, वो भी उनको परिवर्तित करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। टू द ब्रिटिश एक्सटेंशन of the settled agriculture was necessary to enlarge and source of the land revenue। किसका सोर्स बढ़ाना चाहते हैं, लैंड रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं। प्रोड्यूस क्रॉप फॉर एक्सपोर्ट, साथ ही साथ दो चीजें हो गई, एक तो टैक्स मिलेगा और साथ ही क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। एंड एस्टैब्लिश बेसिस ऑफ ए सेटलमेंट ऑर्डर्ड सोसाइटी।
ये वाली साथ में दिखेंगे और वो ऐसी सोसाइटी का भी निर्माण कर लेंगे जिसको सेट करेंगे जो उनके आदेश की अनुपालना कर सके, उनके जो ऑर्डर्स को मान सके। लेकिन अभी क्या है, इट्राइस्पारियन उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये इनका सिरदर्द बने हुए हैं। दे ऑल्सो एसोसिएटेड फॉरेस्ट विद द वाइल्डनेस, कहते हैं ये जो ब्रिटिशर्स हैं जंगल को क्या कह रहे हैं, एसोसिएट विद द फॉरेस्ट विद द वाइल्डनेस, असभ्य मानते हैं, मतलब वाइल्डनेस जंगली मानते हैं, ठीक है। एंड सा फॉरेस्ट पीपल एज अ सेवेज, अनरूथली एंड प्रिमिटिव एंड डिफिकल्ट टू गवर्न, कहते हैं इन्हें जो अच्छा जंगल को अच्छा नहीं मान रहे हैं, साथ ही जो जंगली लोग पहाड़ियन को असभ्य, बर्बर और ऐसी इस प्रकार के नेगेटिव वर्ड्स इनके लिए यूज कर रहे हैं कि ये असभ्य लोग हैं। तो अब असभ्य के लिए ये क्या करेंगे, ठीक है, इन सबको क्या सेवेज, अनरूली एंड प्रिमिटिव एंड डिफिकल्ट टू गवर्न, कि इन पे शासन करना या इन पर रूल करना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा ये अंग्रेज ब्रिटिशर्स मान रहे हैं। इनको क्या कर रहे हैं, असभ्य बता रहा है, बर्बर, क्रूर, निर्दयी, ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, किनके लिए, पारियंस के लिए। अब आगे देखते हैं क्यों। सो दे फेल्ट दैट फॉरेस्ट हैड टू बी क्लीन, सेटल्स एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश्ड एंड फॉरेस्ट पीपल टेमिड, कहते हैं सो इसलिए दे फेल्ट दैट फॉरेस्ट हैड टू बी क्लीन, ताकि ये जो असभ्य हैं, बर्बर हैं, उनको क्या करें, फेल्ट दैट, इन्होंने महसूस किया कि फॉरेस्ट हैड टू बी क्लीन, कि जंगल को साफ कर दो, सेटल्स एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश, और हमें स्थायी कृषि करने वालों को ये बसाना चाहते हैं, एंड फॉरेस्ट पीपल्स टेम्ड सिविलाइज एंड परस्यूडेड टू गिव अप हंटिंग, कहते हैं जो उनका जो ट्रेडिशनल जो पैसा चला आ रहा है, पेशा मतलब उनका जो जॉब है, मान लीजिए जो एग्रीकल्चर मतलब लूटपाट का, हंटिंग करने का, ये छोड़ दें और इन्हें क्या है, स्थायी कृषक बनाना चाह रहे हैं, कौन, ब्रिटिशर्स, ओके। एंड टेक टू प्लो एग्रीकल्चर, और क्या करें, और हल को उठा ले, किन के लिए, अंग्रेजों के लिए। वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं, एक तो ये है कि उनको रेवेन्यू मिल सके, दूसरा क्या है, क्रॉप का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए जो जंगली लोगों को, जितने भी पहाड़ियन, अंग्रेजों की नज़र में जो जंगली हैं, जो पहाड़ियन हैं, उनको वो स्थायी कृषक बनाना चाह रहे हैं, ताकि जो कृषक होगा तो उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, उनको उन पर रूल करने या शासन करने में। तो इस प्रकार की बातें हमको देखने को मिलती हैं। सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड, अब चलते हैं इस पर। एज सेटल्स एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड द एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड द पास्चर्स कॉन्ट्रैक्टेड, कहते हैं जैसे जैसे, आप यहां पर देखिए, जैसे सोचिए हम बात करते हैं फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट की बाउंड्री आ जाती है, सोचिए, हाँ, और इधर आ गया प्लेन आ गया, जैसे जैसे इन दोनों की बाउंड्रियां टच होने लगेगी बच्चों, इन दोनों की बाउंड्रियां, इधर पहाड़ी है, इधर फॉरेस्ट है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये वाली एग्रीकल्चर लैंड है। जब इन दोनों की बाउंड्रियां जब मिलने लगेगी तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शंस आने लगेंगे और बार बार एक दूसरे पर ये अटैक करने लगेंगे, कौन, पहाड़ियंस और जो किसान है, आपस में लड़ाइयां बढ़ जाएगी। This sharpened the conflicts between the hill folk and the settlers cultivators, इस वजह से इन दोनों के मध्य क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शंस बढ़ने लगते हैं और बार बार एक दूसरे पर अटैक करते हैं, रेडेड। द फॉर्मर बिगेन टू रेड सेटल्स विलेज विद द इंक्रीजिंग रेगुलरली, बार बार बढ़ रहे हैं, कैरिंग अवे फूड ग्रेन्स, क्या क्या ले जा रहे हैं, रेड करके मतलब लूट पाट के उनके फूड ग्रेन्स एंड उनके कैटल्स वगैरह को भी ले जा रहे हैं, कौन, किन के, जो स्थायी रूप से रहकर जो खेती कर रहे हैं
उनके। आगे देखते हैं, कॉलोनियल ऑफिशियल्स ट्राइड डेस्परेटली टू कंट्रोल एंड सबड्यूस द पहाड़ियंस बट दे फाउंड दैट अ टास्क डिफिकल्ट। कहते हैं इन पहाड़ी लोगों को वो आक्रोशित होकर, उत्तेजित होकर अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन्हें निराशा हाथ लगती है। ये वाली बात हमें यहां पर देखने को मिलती है। हाँ, ऑब्जर्वेशन बाय बुकानन। यहां पर बुकानन के ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं। एज द पेसिफिकेशंस कैंपेन्स कंटिन्यूड द पहाड़ियंस विड्रॉ डीप इनटू द माउंट। जो पेसिफिकेशन, शांतिपूर्ण जो कैंपेन्स इन लोगों के द्वारा जो पॉलिसी स्टार्ट की थी वो अभी जारी थी। द पहाड़ियंस विड्रॉ डीप इनटू द माउंटेन्स। कहते हैं कि अगर हम ये माउंटेन देखें बच्चों, तो जो पहाड़ीज थे अभी यहाँ पर स्लोप वाले एरिया के अंदर रह रहे थे, अभी अपने आप को खींचकर वापस यहाँ पर पहाड़ी पर लेके चले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इंसल्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम होस्टाइल फोर्स एंड कैरिंग ऑन अ वॉर विद द आउटसाइडर। जो आउटसाइडर्स के साथ इनकी जो बार बार लड़ाई थी, इनकी जो इंसल्टिंग की गई जो पॉलिसीज को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो इसके कारण ये ऐसा करते हैं। सो व्हेन बुकानन ट्रेवल थ्रू द रीजन in the winter of 1810-11, the Paharians naturally views him the suspicious and distrust। कहते हैं कि जब फ्रांसिस बुकानन महोदय इस क्षेत्र में ट्रैवल करते हैं, तो जो स्थानीय पहाड़ी लोग इन्हें क्या करते हैं? संदेहास्पद स्थिति से देखते हैं और डिस्ट्रस्ट मतलब इन पर कोई विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं इनके दिमाग पर अभी जो इनके साथ जो इंसल्टिंग की गई है बाहरी लोगों के द्वारा, वो पिक्चर अभी दिमाग में बैठी हुई है। लेकिन बुकानन अपने रिकॉर्ड में लिख रहा है कि ये लोग हमसे डरकर भाग जा रहे हैं, इनकी छवि धूमिल करने का प्रयास करता है, जो एक तरफा देखने जैसा है। ओके, सो दूसरा पहलू देखते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पहाड़ियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, ब्रूटली जो इनके जो रिवोल्ट्स को सप्रेस किया गया, दबाया गया, तो इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। द एक्सपीरियंस ऑफ द पेसिफिकेशन कैंपेन्स एंड द मेमोरीज ऑफ द ब्रूटल रिप्रेशन shaped their perceptions of ब्रिटिश इन्फिल्ट्रेशंस इनटू द एरिया। वही बात जो अभी बताई कि इनके द्वारा पहाड़ियों पर जो अटैक किया गया, इनके रिवोल्ट को दबाया गया, वो सारी की सारी बातें मेमोरी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशंस shaped their perception of ब्रिटिश इन्फिल्ट्रेशन इनटू द एरिया। वो बातें अभी भी लोगों के जहन में बैठी हुई थी। जब भी गोरा व्यक्ति देखेंगे, ये उसे संदेहास्पद मतलब संदेह की दृष्टि से देखेंगे। बहुत सी बार तो गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं। अब आगे देखिए, एवरी वाइट मैन अपीयर टू बी रिप्रेजेंट अ पावर दैट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ। प्रत्येक अंग्रेज व्यक्ति को ये इस प्रकार देखेंगे कि जो वो उनकी लाइफ को, जो उनकी जो चली आ रहा जीवन है, उसको डिस्टर्ब करने वाले व्यक्ति के रूप में देखेंगे। एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल स्नैचिंग अवे देयर कंट्रोल ओवर देयर फॉरेस्ट एंड लैंड। और स्नेच मतलब छीन लेंगे जो उनकी जो लाइफ है, उनके जंगल है, जमीन है, वो जो क्षेत्र है वो इनसे छीन लेंगे। इस प्रकार वो संदेह की स्थिति से जो ब्रिटिशर्स मीन्स जो वाइट मैन, एवरी वाइट मैन को वो ऐसा देखते हैं। तो ये वाली बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं डिक्लाइन ऑफ द पहाड़ीज। अभी एक और चेंजेस आता है। अभी तक तो ये किससे परेशान थे? ब्रिटिश मैन से। लेकिन अभी एक और परेशानी आ जाती है। बाय दिस टाइम द फैक्ट देयर वर ए न्यूअर इंटीमेशंस ऑफ डेंजर। अब इनके सामने एक नई समस्या आ गई कि अभी सूचना है कि एक नया खतरा इनके सामने आ जाता है। वो खतरा क्या था? संताल्स वर pouring in the areas, cleaning forests, cutting down timbers and
एंड प्लॉगिंग लैंडेड ग्रोविंग राइस एंड कॉटन्स। कहते हैं अभी अभी एक नई ट्राइब आई है जिसे क्या ने संथाल के रूप में जाना जा रहा है, और ये क्या कर रही है बच्चों, जंगलों को साफ कर रही है, टिम्बर्स को साफ कर रही है, और उस सब को राइस फील्ड में और कॉटन की खेती खेती के प्रोडक्शन के लिए खेतों को कन्वर्ट कर रही है। मतलब लैंड को के खेती योग्य, एग्रीकल्चर करने योग्य में कन्वर्ट कर रही है। जो जंगल अभी तक जो जंगल था उस जंगल को कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट कर रही है। ऐसा सुनिए आप तो डायरेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। एज द लोअर हिल्स वर टेकन ओवर बाय द संथाल्स, ओके, संथाल सेटलर्स द पहाड़ियंस रिसेडेड डीपर इनटू द राजमहल हिल्स। अब इधर देख लीजिए, अब आगे जब हम देखते हैं कि यहां पर देखिए, अब ये मान लीजिए हिली एरिया हो गया, हाँ, ये वाला प्लेन एरिया आ गया जहां पर एग्रीकल्चर की जा रही है। ये स्लोप वाला तलहटी आ गई, इस तलहटी में संथाल आकर बस जाता है, संथाल आकर बस जाता है। इस वजह से अब ये क्या कर रहा है, इस पूरे क्षेत्र को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा खेतों को अब ये एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहा है। इस वजह से जो पहाड़ियन हैं वो अपने आप को यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर अकृषि क्षेत्र है और जंगल के मेन सेंटर में लेकर चला जाएगा। इस वजह से जो इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी और बहुत सारे लोग गरीब हो जाएंगे। कौन? पहाड़ियंस। आगे देखते हैं। इफ पहाड़ियंस लाइफ वॉज सिंबलाइज्ड बाय द हो, यहां पर देखेंगे कि जो पहाड़ियन का जो सिंबल था वो हो मीन्स कुदाल है, विच दे यूज फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे वो झूम कृषि में उपयोग लाते हैं। द सेटलर्स केम टू द रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ द प्लो, और यहां पर देखेंगे सेटलर्स जो रहेंगे मीन्स संथाल, उनका प्रतीक होगा हल। ओके, द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लो वॉज ए लॉन्ग वन। कहते हैं यहां पर देखेंगे जो कुदाल और जो हल का जो टकराव है बहुत दूर तक हमको देखने को मिलता है। सो ये आज का हमारा टॉपिक पहाड़ियन था। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है या ना लगा है फिर भी आपको अपनी राय देनी है, ताकि हम आगे वाले टॉपिक्स में और सुधार करके आपके सामने ला सकें, बहुत बढ़िया आपको दे सकें। साथ ही साथ बच्चों, यहाँ पर आपको यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं उन सभी के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। ओके, सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।